दोस्तों, मनीव्यू ऐप से पर्सनल लोन लेना बिल्कुल आसान है। मैंने मेरे एक दोस्त के लिए यहाँ पर से पर्सनल लोन लिया है और उसके पास तो इनकम प्रूफ भी नहीं था। लेकिन ज़्यादातर लोगों को इसमें अप्लाई करने का सही तरीका क्या है वही पता नहीं है, जिसके कारण उनका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। तो मनीव्यू ऐप से अगर आप पर्सनल लोन लेने का सोच रहे हो तो इसमें अप्लाई करने का सही तरीका क्या है वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसमें अप्लाई करने से पहले कुछ और भी ज़रूरी बातें हैं, जैसे कि इसकी कुछ टर्म एंड कंडीशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसी पे आपको समझना पड़ेगा। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आप मनीव्यू ऐप में 5,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक के पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके टेन्योर की अगर बात करें तो 3 महीने से लेकर 60 महीने तक की ईएमआई आप यहाँ पर अपने लोन की रख सकते हो। और रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर बात करें तो 14% पर ईयर के हिसाब से आपको लगेगा। अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके सिविल स्कोर पर भी डिपेंड करता है। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो हो सकता है कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगे। और 100% पेपरलेस प्रोसेस यहाँ पर किया जाता है। और एक जरूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप चाहते हो कि आपने जो लोन लिया है उसके लिए आपको ज्यादा इंटरेस्ट देना ना पड़े, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ये इसमें अप्लाई करने के प्रोसेस के दौरान मैं आपको बताऊंगा। तो अब इसमें अप्लाई कैसे करना है उसे ध्यान से समझ लीजिए। अप्लाई करने के लिए आपको करना क्या है, मनीव्यू ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप प्ले स्टोर से भी इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आप ऐप को डाउनलोड करके ओपन करोगे इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब नीचे आपको गेट स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। अब पहले कुछ परमिशन होंगी, नीचे आपको आई एग्री पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको ऊपर ईमेल आईडी सिलेक्ट करनी है, जो कि आपके मोबाइल में आपकी ईमेल आईडी होंगी। वो ईमेल आईडी आप जैसे सिलेक्ट कर लोगे, नीचे आपको मोबाइल नंबर डालना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो पर्सनल लोन, अब यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। अब यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालना है, जो कि आपके पैन कार्ड पे है। उसके बाद आपका एजुकेशन कितना हुआ है वो आपको सिलेक्ट करना है। मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है। अब इसके नीचे है प्रेफर्ड लोन अमाउंट। अब इसी में ज्यादातर लोग गलतियां कर देते हैं। अब देखिए, आपका सिविल स्कोर अगर कम है और आपके पास कोई एक अच्छा इनकम प्रूफ भी नहीं है, और अगर आप लोन अमाउंट ज्यादा डाल दोगे तो फिर ज्यादा चांसेस है आपको यहाँ पर से लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के। अगर आपका सिविल स्कोर बहुत ही ज्यादा अच्छा है तो आप बड़ी अमाउंट डाल सकते हो, लेकिन अगर सिविल स्कोर कम है, इनकम प्रूफ भी नहीं है, तो आपको यहाँ पर लोन अमाउंट कम रखना है। अब उसके नीचे है योर एम्प्लॉयमेंट टाइप। अगर आप कहीं पर जॉब करते हो, आपकी फिक्स सैलरी आती है, तो फिर आपको सैलरीड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या आप कोई ऐसा काम करते हो जिसमें आपकी फिक्स सैलरी नहीं आती, और आप या तो खेती का काम करते हो या और भी अदर कोई भी आपका काम होगा, तो उसके लिए आपको सेल्फ एम्प्लॉयड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। और उसके नीचे आपका मंथली इनकम कितना है वो आपको सिलेक्ट करना है और गेट ऑफर पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप गेट ऑफर पर क्लिक कर दोगे, अब आपको कुछ समय का वेट करना है। अब आपके सिविल स्कोर के हिसाब से आपको लोन ऑफर कितना किया जाएगा वो कंपनी यहाँ पर आपको दिखाती है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, अब यहाँ पर 2 ऑफर मिले हैं। अब ये दोनों ऑफर आपको पहले ध्यान से समझना है। जो ऊपर का ऑफर है 35,000 का ऑफर मिला है, जिनके लिए मैंने अप्लाई किया था उनका सिविल स्कोर थोड़ा कम था, इसीलिए 35,000 रुपए का ऑफर मिला है। लेकिन अगर ये 35,000 लेना है तो ऊपर आप जैसे कि देख पा रहे हो, डिजिटली सबमिट बैंक स्टेटमेंट, यानी कि यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ेगा, तो ये अमाउंट हम यहाँ पर से ले सकते हैं। अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है या आपका कोई सैलरी आपको नहीं मिलता, तो नीचे आप जैसे ही देख पा रहे हो विदाउट बैंक स्टेटमेंट 15,000 रुपए का यहाँ पर ऑफर मिला है। तो अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा यहाँ पर से लोन ऑफर लेना है। तो जैसे कि हमारे पास तो बैंक स्टेटमेंट नहीं था, तो मैंने नीचे यहाँ पर 15,000 का जो ऑफर है वो ले लिया और नीचे गेट लोन पे क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब जो लोन अमाउंट 15,000 की है, आप चाहे तो इसे और भी कम कर सकते हो, तो हमें 10,000 ही चाहिए थे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैंने 10,000 यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। अब नीचे आपको टेन्योर दिखाई देगा। अब यहाँ पर टेन्योर में पहला है 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, 6 महीने के लिए। अब उस हिसाब से यहाँ पर आपको ईएमआई दिखाई देंगी। 3 महीने के लिए अगर हम लेते हैं तो 3,535 रुपए की ईएमआई आती है, और अगर 6 महीने के लिए लेते हैं तो 1,846 रुपए। अब यहाँ पर भी एक जरूरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इंटरेस्ट कम देना चाहते हो, आपको लगता है जो भी लोन आपने लिया है उस पर आपको ज्यादा इंटरेस्ट ना देना पड़े, तो आपको अपना टेन्योर जो है, आपकी ईएमआई आपको कम रखनी पड़ेगी। आपकी ईएमआई की अमाउंट ज्यादा आएंगी लेकिन आपका इंटरेस्ट कम जाएगा। तो आपको यहाँ पर से अपना टेन्योर जो है वो सिलेक्ट कर लेना है और नीचे आपको कंफर्म एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अ लिटिल मोर अबाउट यू, यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम, मदर का नाम एंटर करना है। इसके बाद आपका जो घर है वो रेंटेड है या आपका खुद का है वो सिलेक्ट करना है। पर्पस ऑफ लोन, ये लोन आप क्यों ले रहे हो, आप इस पर जैसे क्लिक करोगे तो कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। आपकी सोशल कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है और आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करके नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है।
अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है अबाउट योर बिजनेस। अब जैसे कि मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया था, अब यहाँ पर आपको अपने बिजनेस का नाम डालना है। अब यहाँ पर भी एक जरूरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप एग्जाम्पल आप खेती करते हो, यानी कि आपका कोई बिजनेस तो नहीं है, तो यहाँ पर फिर आप कोई भी एक नॉमिनल नाम यहाँ पर डाल सकते हो। रजिस्ट्रेशन डेट आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपको नीचे पिन कोड डालना है। अब आपका जो बिजनेस है, जो स्पेस है, वो आपका खुद का है या रेंटेड है, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। आपका एनुअल सेल कितना होता है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो रजिस्ट्रेशन टाइप, यानी कि बिजनेस आपका खुद का है, पार्टनरशिप में है, वो आपको सिलेक्ट करना है। नेचर ऑफ बिजनेस ये आपको सिलेक्ट करना है। आपकी इंडस्ट्री कौन सी है बिजनेस की, वो सिलेक्ट करना है। बिजनेस की एज, यानी कि आपको ये बिजनेस करके कितने साल हुए हैं, वो सिलेक्ट कर लेना है। अब नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो, डू यू हैव अ जीएसटी नंबर, तो जीएसटी नंबर हमारे पास नहीं है, तो मैंने यहाँ पर नो पर सिलेक्ट कर लिया। और उद्यम सर्टिफिकेट भी नहीं है, तो नो पर मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब आपको नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब सबमिट केवाईसी वाला ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा। अब दो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है डिजी लॉकर केवाईसी। अगर आपका डिजी लॉकर पे अकाउंट बना हुआ है तो आप इसके जरिए भी कर सकते हो, और अगर डिजी लॉकर पे आपका अकाउंट नहीं है तो आप जैसे कि नीचे देख पा रहे हो पेपरलेस केवाईसी, तो जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड का नंबर डालना है, नीचे एक कैप्चा आपको फिल करना है और लॉगिन विथ ओटीपी इस पर क्लिक कर देना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डाल देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है, जहां पर आपको एक 4 डिजिट पिन यहां पर क्रिएट करना होता है। जैसे आप पिन डाल दो, नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। केवाईसी सबमिटेड सक्सेसफुली। आपका आधार कार्ड आपको यहाँ पर दिखाई देगा, अगर ये बराबर है तो नीचे कंफर्म पे क्लिक कर देना है। अब आपको अपना एक लाइव सेल्फी यहाँ पर अपलोड करना है। जैसे आप सेल्फी अपलोड कर देते हो, सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब बैंक इंफॉर्मेशन वाला ऑप्शन खुल जाएगा। अब यहाँ पर से अपनी जो बैंक डिटेल है वो आपको यहाँ पर सबमिट करनी है। जैसे आप बैंक डिटेल सबमिट कर देते हो, आपको नीचे वेरीफाई नाउ पे क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है, सबमिट एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। आपको क्या करना है, इसे कट कर देना है और मेन होम पेज पे वापस आ जाना है। अब इस तरह से मेन होम पेज आपको दिखाई देगा। ऊपर आप जैसे कि देख पा रहे हो योर एप्लीकेशन इज इनकम्प्लीट, आपको नीचे कंटिन्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। अब आपने जो लोन लिया है उसकी डिटेल आपको दिखाई देंगी, आपके लोन अमाउंट, मंथली ईएमआई, आपका टेन्योर, प्रोसेसिंग फीस। आपको नीचे कंफर्म पे क्लिक कर देना है। फिर एनेबल ईएमआई ऑटो डेबिट का ऑप्शन खुल जाता है, एनेबल नाउ पे क्लिक कर देना है। अब आपकी जो बैंक डिटेल है वो आपको इसके साथ कनेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी जो ईएमआई होती है वो ऑटो डेबिट आपके अकाउंट से जो है वो कंपनी माइनस कर लेती है। तो यहाँ पर से आपको जैसे कि ऊपर आप देख पा रहे हो, आपकी जो बैंक डिटेल है वो ऑलरेडी यहाँ पर आपने सबमिट की है। आपको नीचे और भी ऑप्शन है, आधार, एटीएम, डेबिट के जरिए भी आप कर सकते हो। तो जैसे कि मुझे आधार के जरिए करना है, तो आधार पे मैं जैसे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पर हमारे बैंक डिटेल की जो है वो हमें दिखाई देंगी। नीचे आधार वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। फिर ऑटोमेटिक ये जो है आपके बैंक अकाउंट के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर से आपको अपने बैंक का नाम दिखाई देगा, आपको नीचे फिर से प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन, आपको नीचे आधार कार्ड का नंबर डालना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब आपके आधार कार्ड के साथ जो नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डाल के फिर से सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है, ऑथेंटिकेशन सक्सेस। अब आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। रिव्यू एंड सबमिट एग्रीमेंट, आपको रिव्यू नाउ पे क्लिक कर देना है। अब आपको अपना एड्रेस यहाँ पर डालना है और कंफर्म पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको 2 रेफरेंस देने पड़ते हैं, जैसे कि एक फैमिली में से किसी का जिनका नंबर आपको देना है, और एक आपके किसी दोस्त का। जैसे आप ये रेफरेंस दे दो, आपको नीचे ऐड रेफरेंस पे क्लिक कर देना है। अब की फैक्ट्स स्टेटमेंट आपके सामने खुल जाता है। अब आपको नीचे ओके पर क्लिक कर देना है और फिर से आपकी लोन डिटेल आपको दिखाई देंगी। अगर ये सारी बराबर है तो नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब एग्रीमेंट आपको दिखाई देगा, ये बराबर आपको चेक कर लेना है और नीचे साइन एग्रीमेंट पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो एग्रीमेंट वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब आपके सामने लास्ट इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है, मनी ट्रांसफर टू बैंक। अब आपकी जो लोन अमाउंट है वो 24 घंटे के अंदर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगी। अब लास्ट में एक जरूरी चीज आपको बताना चाहता हूं, देखिए अगर आपने यहाँ पर से लोन लिया है तो आपको जितनी भी ईएमआई आई है वो ईएमआई आपको रेगुलर पे करनी है, क्योंकि ऑलरेडी इनका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है। और दूसरा, अगर आप कभी अपनी ईएमआई बाउंस कर दोगे तो आपको पेनल्टी की भी चार्जेस काफ़ी ज़्यादा लगेंगे और आपका जो सिविल स्कोर है वो भी काफ़ी कम हो जाएगा। और दोबारा अगर आप फिर कभी लोन के लिए अप्लाई करोगे तो आपको लोन नहीं मिलेगा। तो अगर आप ईएमआई रेगुलर पे करते हो तो दोबारा आप किसी भी कंपनी में अगर लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपका लोन अप्रूवल भी जल्दी आ जाता है और आपका सिविल स्कोर भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आप मनीव्यू ऐप में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो।